चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं होती, मनुष्य का मन होता है। जिसने सामने वाले के मन की दिशा समझ ली, उसे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रगुप्त ने पूछा कि मन तो दिखाई नहीं देता, फिर उसे पढ़ा कैसे जाए? चाणक्य ने उत्तर दिया कि मन छुपता नहीं है, वह व्यवहार में रिश्ता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को उनके शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं। जो सच बताता है वह है व्यक्ति का पैटर्न, और इसी पैटर्न को पढ़ने के लिए चाणक्य ने 4 अत्यंत खतरनाक नियम बताए। ऐसे नियम जो किसी भी इंसान की असली नीयत सामने ला देते हैं। पहला नियम चाणक्य ने बताया, जब व्यक्ति को शक्ति मिलती है तब उसका असली स्वभाव दिखता है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि शक्ति से उनका क्या तात्पर्य है? चाणक्य ने कहा, अधिकार, पैसा, पद या किसी पर नियंत्रण। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है तब वह विनम्र दिख सकता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है, वह वही करने लगता है जो उसके भीतर छुपा होता है। अगर शक्ति मिलने पर वह दूसरों को दबाने लगे, अपमान करे, नियम तोड़े, तो समझ लेना कि उसका स्वभाव पहले से वैसा ही था, बस अवसर नहीं मिला था। और अगर शक्ति मिलने पर भी वह संतुलित रहे तो वह दुर्लभ व्यक्ति है। चाणक्य ने कहा कि किसी इंसान का चरित्र यह देखकर मत आंको कि वह तुम्हारे साथ कैसा है, यह देखो कि वह अपने से कमजोर के साथ कैसा है। वही मन का असली चेहरा दिखता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा नियम बताया, जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देता है वही उसकी नीयत बताता है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि सीमा से क्या आशय है? चाणक्य ने कहा, ना कहना, दूरी बनाना या अपनी शर्तें रखना। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी को मना करते हो और वह इसे समझदारी से स्वीकार कर ले तो वह व्यक्ति सुरक्षित है, लेकिन अगर वह अपराध बोध दिलाए, नाराज हो जाए या तुम्हें बदलने लगे तो समझ लो कि वह तुम्हें इंसान नहीं, संसाधन की तरह देख रहा था। चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे मन का भी सम्मान नहीं करेगा, और ऐसे लोग मीठे शब्दों के पीछे सबसे खतरनाक होते हैं। चंद्रगुप्त को अब यह समझ आने लगा था कि मन पढ़ने के लिए जादू नहीं, निरीक्षण चाहिए। चाणक्य ने कहा कि जो इंसान ध्यान से देखना सीख ले, उसे झूठ सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाणक्य ने आगे चंद्रगुप्त से कहा कि अब जो नियम वह बताने जा रहे हैं वह शब्दों या व्यवहार से भी आगे जाता है, क्योंकि यह नियम व्यक्ति के भीतर छुपे डर और ईर्ष्या को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जो इंसान अपने मन की बात छुपा लेता है वह अपने भाव नहीं छुपा पाता। फिर चाणक्य ने तीसरा खतरनाक नियम बताया, जब तुम आगे बढ़ते हो तब सामने वाले की प्रतिक्रिया देखो। चंद्रगुप्त ने पूछा कि इससे मन कैसे पढ़ा जा सकता है? तब चाणक्य ने उत्तर दिया कि जब तक तुम समान स्तर पर होते हो तब तक रिश्ते सरल रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम आगे निकलने लगते हो, ज्ञान में, धन में, पद में या आत्मविश्वास में, तभी सामने वाले के मन का सच बाहर आता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर चुप हो जाते हैं, विषय बदल देते हैं या तुम्हारी उपलब्धि को छोटा बताने लगते हैं। कुछ लोग सलाह के नाम पर डर पैदा करते हैं, और कुछ लोग तुम्हें यह जताने लगते हैं कि तुम ज्यादा उड़ रहे हो। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि ये सब प्रतिक्रियाएं समर्थन नहीं, असुरक्षा से आती हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता में सहज नहीं है, वह तुम्हारे साथ कभी सहज नहीं रहेगा। वह भले ही मुस्कुराए, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करता रहेगा, और जहां तुलना है वहां शुभ चिंतन नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा शुभ चिंतक वह होता है जो तुम्हारी प्रगति में भी संतुलित रहे, न अति उत्साह न अजीब चुप्पी। जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ते देखकर भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा पहले करता था, वही व्यक्ति सुरक्षित होता है। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करता, वह तुम्हें रुकवाने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे भीतर संदेह भरता है कि कहीं तुम गलत तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो उसे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चंद्रगुप्त ने यह समझ लिया
कि लोगों की असली नीयत उनके शब्दों में नहीं, उनकी प्रतिक्रियाओं में छुपी होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी उन्नति में असहज हो, वह तुम्हारे मन का मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अब जो अंतिम नियम वह बताने जा रहे हैं, वह केवल दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि जिसने यह नियम सीख लिया, वह कभी भी गलत व्यक्ति को अपने बहुत पास नहीं आने देता। फिर उन्होंने चौथा और सबसे खतरनाक नियम बताया। जब व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत नहीं रहती, तब उसका व्यवहार देखो। चंद्रगुप्त ने पूछा कि इससे मन कैसे पढ़ा जा सकता है। चाणक्य ने उत्तर दिया कि अधिकतर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। सहयोग, समर्थन, पहचान, सुरक्षा या लाभ। उन्होंने कहा कि जब तक किसी को तुमसे लाभ मिलता रहता है, तब तक उसका व्यवहार सभ्य, विनम्र और मधुर रह सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है या उसे कोई और साधन मिल जाता है, तब उसका असली स्वभाव सामने आता है। अगर जरूरत खत्म होते ही वह दूरी बनाने लगे, उपेक्षा करने लगे या तुम्हें हल्का समझने लगे, तो समझ लेना कि वह रिश्ता आवश्यकता पर टिका था, न कि सम्मान पर। चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे काम हो, लेकिन तुम्हारे समय, भावना या उपस्थिति को महत्व न दे, वह व्यक्ति कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी ही मीठी बातें क्यों न करे। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह भी समझाया कि बहुत से लोग धोखा जानबूझकर नहीं देते, वे बस स्वार्थ के बाद बदल जाते हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत होता है। फिर चाणक्य ने एक और सूक्ष्म बात कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का मन उसके शब्दों में नहीं, उसके प्राथमिकताओं में दिखता है। जब तुम उसकी प्राथमिकता होते हो, वह समय निकालता है। जब नहीं होते तो बहाने बनते हैं, और बहाने मन की भाषा होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि इन 4 नियमों को एक साथ समझो, अलग अलग नहीं। शक्ति में बदलने वाला व्यक्ति, सीमाओं से असहज होने वाला व्यक्ति, तुम्हारी प्रगति से विचलित होने वाला व्यक्ति, जरूरत खत्म होते ही बदल जाने वाला व्यक्ति, ये चारों संकेत मिलकर किसी भी इंसान की असली नीयत पूरी तरह खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम सब पर संदेह करो, इसका अर्थ यह है कि तुम अंधे मत बनो, भरोसा करो, लेकिन आंखें खोलकर, क्योंकि जो व्यक्ति मन पढ़ना सीख लेता है, वह भावनात्मक गुलामी से मुक्त हो जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि अगर यह सब जान लेने के बाद भी कोई गलत व्यक्ति पास आ जाए तो क्या किया जाए। चाणक्य ने उत्तर दिया कि दूरी बनाओ, बिना शोर, बिना आरोप, बिना लड़ाई, क्योंकि सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्द नहीं, हट जाना होता है। उन्होंने कहा कि जब तुम चुपचाप हट जाते हो, तब सामने वाला सोचने लगता है, और जो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाए, वही पहले से हार चुका होता है। चाणक्य ने आगे चंद्रगुप्त से कहा कि लोगों के मन को पढ़ना कोई चालाकी नहीं, आत्मरक्षा की विद्या है। जो व्यक्ति यह विद्या नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार वही गलती दोहराता है, गलत लोगों को सही समझने की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुख इसलिए नहीं आते क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि हम समय रहते मनुष्य को पढ़ नहीं पाते। चंद्रगुप्त ने पूछा कि क्या इन 4 नियमों को जान लेने के बाद इंसान कभी धोखा नहीं खाएगा। चाणक्य ने उत्तर दिया कि धोखा पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन बार बार धोखा खाना अज्ञान का लक्षण होता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहली चोट से सीख लेता है, मूर्ख दूसरी और तीसरी के लिए भी खुद को खुला छोड़ देता है। चाणक्य ने कहा कि अब इन नियमों को व्यवहार में उतारने की समझ जरूरी है। केवल जान लेना पर्याप्त नहीं होता, देखना सीखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि लोग अपने मन की बात छुपाने के लिए 3 मुखौटे पहनते हैं, शब्दों का, भावनाओं का और नैतिकता का। लेकिन ये तीनों मुखौटे एक जगह टूटते हैं जब परिस्थिति बदलती है। उन्होंने कहा कि जब परिस्थिति अनुकूल होती है, तब लगभग हर व्यक्ति अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति विपरीत होती है, मनुष्य का असली स्वरूप बाहर आने लगता है। इसलिए किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके अच्छे दिन नहीं, उसके असहज दिन देखो, वहीं से मन पढ़ा जाता है। चाणक्य ने आगे समझाया
कि मन पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि हर मुस्कान के पीछे षड्यंत्र खोजा जाए। इसका अर्थ यह है कि हर मुस्कान पर आंख बंद करके भरोसा न किया जाए। भरोसा और अंधविश्वास में बहुत पतला अंतर होता है। भरोसा अनुभव से पैदा होता है, अंधविश्वास भावना से। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा है लेकिन दूसरों के लिए कटु है, वह भविष्य में तुम्हारे लिए भी कटु हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं बदला, बस उसका लाभ बदला है। जो व्यक्ति दूसरों की पीठ पीछे बातें करता है वह तुम्हारी पीठ पीछे भी करेगा। यह नियम कभी नहीं टूटता। चंद्रगुप्त ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी अच्छाई जताए तो क्या उसे अच्छा मानना चाहिए? चाणक्य ने कहा कि नहीं। जो व्यक्ति बार बार खुद को अच्छा साबित करे वह भीतर से असुरक्षित होता है। अच्छे लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, अपने भाषणों से नहीं। मन पढ़ने की कला यही सिखाती है कि जो जितना ज्यादा बोलता है उतना कम छुपा पाता है। चाणक्य ने आगे कहा कि व्यक्ति के मन को पढ़ने का एक और तरीका है उसके डर को पहचानना। हर मनुष्य किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ लोग हार से डरते हैं, कुछ लोग तुलना से, कुछ लोग अकेले पड़ जाने से। जब तुम यह समझ लेते हो कि सामने वाला किससे डरता है, तब तुम उसके निर्णयों की दिशा भी समझ लेते हो, क्योंकि इंसान ज्यादातर फैसले इच्छा से नहीं, डर से करता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तुम्हें बार बार डर दिखाकर रोकने की कोशिश करे वह तुम्हारे विकास से असहज है। वह तुम्हें सुरक्षित नहीं, स्थिर रखना चाहता है, और स्थिर रखना अक्सर नियंत्रण का तरीका होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मन का मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में बहुत ज्यादा रुचि ले लेकिन तुम्हारे समाधान में नहीं, उससे भी सावधान रहो, क्योंकि कुछ लोग सहानुभूति नहीं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे तुम्हारी कमजोरियां जानना चाहते हैं ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सकें। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि मन पढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है समय। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए समय निकालता है वही तुम्हें महत्व देता है, और जो व्यक्ति बार बार व्यस्तता का बहाना बनाए लेकिन दूसरों के लिए उपलब्ध रहे, उसका मन तुम्हारे साथ नहीं है। समय कभी झूठ नहीं बोलता। चाणक्य ने कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हें सच में सम्मान देता है या नहीं, तो यह देखो कि वह तुम्हारे बिना तुम्हारे बारे में क्या कहता है। सामने मीठा और पीछे तटस्थ, यह भी एक संकेत है, लेकिन सामने मीठा और पीछे नकारात्मक, यह खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि मन पढ़ने का अर्थ दूसरों को परखना ही नहीं, खुद को भी परखना है, क्योंकि कई बार हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना कठिन होता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि जो सच्चाई स्वीकार नहीं करता वह भविष्य में उससे कई गुना अधिक पीड़ा झेलता है। चाणक्य ने आगे कहा कि जो व्यक्ति बार बार खुद को पीड़ित दिखाता है वह अक्सर जिम्मेदारी से बचना चाहता है, और जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को सही ठहराए वह सीखना नहीं चाहता। ऐसे लोग रिश्तों में भी वही करते हैं, गलती कभी अपनी नहीं मानते। इनका मन पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे सामने वाले को दोषी महसूस कराने लगते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो खुले तौर पर शत्रु हों, बल्कि वे होते हैं जो खुद को बहुत निर्दोष दिखाते हैं, जिनके पास हर सवाल का भावनात्मक उत्तर हो लेकिन कोई ठोस जिम्मेदारी न हो। ऐसे लोग शब्दों से भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम में मनुष्य अपनी समझ खो देता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि मन पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर तुरंत निर्णय सुना दो। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप निष्कर्ष निकालता है। वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस उनकी जगह तय कर देता है। कौन कितना पास रहेगा, कौन कितना दूर, यही असली विजय है। उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों को पढ़ना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम पहले ही समझ जाते हो कि किससे क्या उम्मीद रखनी है। अपेक्षा कम होते ही दुख भी कम हो जाता है। चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि यह विद्या सत्ता से भी बड़ी है, क्योंकि सत्ता दूसरों पर नियंत्रण देती है, लेकिन यह विद्या खुद पर नियंत्रण देती है, और जो खुद को नियंत्रित कर ले उसे कोई भी आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता।
चाणक्य ने अंत में कहा कि इन 4 नियमों का उद्देश्य तुम्हें कठोर बनाना नहीं है, बल्कि सजग बनाना है। सजग व्यक्ति न निर्दयी होता है, न भोला। वह बीच का मार्ग चुनता है, जहां दिल भी सुरक्षित रहता है और दिमाग भी। उन्होंने कहा कि याद रखो, हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर सहमति समर्थन नहीं होती, और हर चुप्पी शांति नहीं होती। जो इन बातों को समझ लेता है, वह लोगों के शब्द नहीं, उनके मन की दिशा पढ़ने लगता है। और जिस दिन तुम मन की दिशा पढ़ना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकेगा।